अब आप लोगों को अगर बसों में ट्रैवल करना है, तो उसका किराया देने के लिए आपको एक अलग विकल्प जो है वो दिया जाएगा। तो आप लोगों को वो विकल्प अपनाकर कैसा लगेगा? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी और अभी एक अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में हाज़िर हूँ। अपडेट जो है बहुत ही विचित्र है और बहुत ही खास है और मैं चाहूँगी कि आप इस अपडेट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस अपडेट के ज़रिए डेवलपमेंट के कुछ आसार जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में होते हुए नज़र आएँगे। इलेक्ट्रिक बसेस की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक बसेस को जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने का एक फैसला लिया गया है और मिनिमम 200 यानी कि 200 ऐसी बसेस जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में लाई जाएगी, जिनमें आपको किराए का भुगतान करने का एक अलग ही तरीका जो है वो दिया जाएगा। अभी तक तो आप अपना किराया सिर्फ नकद देते आए हैं। आप जब भी पैसेंजर बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो आप नकद देकर अपने किराए का भुगतान करते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल उसमें होने लगे, आपकी आपको क्यूआर कोड की सुविधा या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प जो है, अगर उन बसेस में दिया जाए, तो आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा? बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इन हाई टेक बसेस में, जो कि जिनकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में होने वाली है और इनकी शुरुआत करने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को इन बसेस से रूबरू करवाया जाए क्योंकि अगर पेट्रोल के दामों की बात करूं तो बेतहाशा वृद्धि के साथ अब ये सिचुएशन आ गई है और अब ये सही वक्त है कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कार्स ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर में दौड़ती हुई नजर आनी चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा अब जल्द से जल्द ये 200 बसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में भेजी जाएंगी और दोनों का जो बंटवारा है 100 बसेस जम्मू के लिए होंगी और 100 बसेस जो हैं वो श्रीनगर के लिए होंगी और साथ के साथ अगर मैं इन बसेस का जिक्र करूं तो काफी ज्यादा एडवांस होंगी ये सिर्फ किराए को लेकर ही नहीं एक नया विकल्प आपको जो है वो दिया जाएगा अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये बसेस होंगी ध्वनि प्रदूषण इनसे नहीं होगा ईंधन का इस्तेमाल इसमें नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगी और साथ के साथ इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इन बसेस को इस हिसाब से प्रिपेयर किया गया है कि यात्री जो हैं जो इसमें सफर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है वो पूरी तरीके से रखी जाए और सीसीटीवी कैमरास इसमें होंगे अगर आपको अपना पता आपकी हर एक डिटेल जो है वो भी कहीं ना कहीं इन बसेस के माध्यम से ली जाएगी उसके बाद कुछ ऐसे बटन्स हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, अलग-अलग तरीके हैं किराए लेने के और भी बहुत सुविधाओं से ये बसेस जो हैं वो लैस हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र योजना की तरफ से फेम के साथ एक दूसरे चरण में ये जो बसेस हैं, ये खरीदी जाएँगी और खरीदने से पहले हर एक पहलू को देखा जा रहा है, हर एक पहलू पर नज़र रखी जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा जो है, वो यात्रियों को सिर्फ पर्यावरण के लिए एक हेल्पफुल योगदान देने में मदद ही नहीं करेगी, बल्कि लोगों को अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करने में मदद करेगी और वहीं अगर ज़िक्र करूँ इन अत्याधुनिक यानी कि इन टेक्नोलॉजी हाइली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से एडवांस ये 200 बसेस को जम्मू और श्रीनगर में लॉन्च किया जाएगा और प्रत्येक जगह पर जम्मू में 100 और श्रीनगर में भी 100 बसेस देने का ये जो फैसला है, वो शुरू किया जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो है पर्यावरण के अनुकूल हैं यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और इन बसों को शुरू करने का उद्देश्य यही है ताकि वायु प्रदूषण ना हो सके, ध्वनि प्रदूषण ना हो सके और कहीं न कहीं अब जो एक ज़हन में सवाल है लोगों के वो यही है कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेज़ बढ़ गई हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अपने किराए जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी बसेज़ मिनिमम भी चलती हैं तो कहीं न कहीं लोगों को जो है वो काफ़ी राहत जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी और इसके लिए सरकार द्वारा ये प्रपोज़ल लाया गया है जिसकी हर जगह सराहना जो है वो भी हो रही है और सबसे ज़्यादा विचित्र बात है लोगों की सराहना करने की यहाँ पर लोगों के पास किराया देने के अलग-अलग विकल्प हैं, जो कि अपने आप में ही एक डेवलपमेंट को दर्शाता हुआ स्टेप है और बहुत से लोग इससे खुश भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही काम अगर जम्मू में होते रहें तो बहुत बेहतरीन होगा और अगर ज़िक्र करें लोगों का तो लोगों ने भी कहा है कि ऐसी सुविधा जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और सरकार की तरफ से भी 30 अप्रैल तक अ, हो सकता है इन बसेस की शुरुआत जो है वो कर दी जाए और बहुत बेहतरीन भी रहेगा क्योंकि लोग जो हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो लेते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल मैंने भी कोशिश की कि एक इस अपडेट से आप सबको भी नवाज़ा जाए, आप लोगों के समक्ष भी ये अपडेट ज़रूर रखी जाए।
फिलहाल अभी ये इस अपडेट में इतना ही है और मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए जेके चैनल के साथ। हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम भी आपको नई-नई अपडेट्स जो हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे और इजाज़त दीजिएगा मुझे। धन्यवाद।